नमस्कार, आप देख रहे हैं 1921 न्यूज़ राजस्थान। आज हम लोग हैं मुकाम मेले के अंदर। मेले के अंदर लगातार ऊँटों की जो संख्या है वो गिर रही है। क्या कारण है? क्या सरकार इन चीज़ों पे, ऊँटों के संरक्षण पे ध्यान नहीं दे रही है, या फिर और कोई कारण, या जो ऊँट पालक है जो इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दे रहे? ऊँटों की संख्या लगातार क्यों घट रही है? पहले एक बार कैमरामैन मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा एक बार व्यू दिखा देना मेले का। आज वैसे अमावस्या का दिन है, आज थोड़े ऊँटों की संख्या कम है, लगता है कल परसों और उससे अगले दिन भी संख्या बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन अब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसकी तो हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक ताऊ जी है, उनसे बात करेंगे। ये भी ऊँट लेके आए हैं, कहाँ से आए हैं और इनसे बात करेंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो आप? फड़ौदी से। कौन सा ऊँट लेके आए? ये ऊँट 3 ऊँट है हमारे पास। अच्छा, 3 ऊँट है। तो किस किस रेंज के ऊँट है, मतलब कितने हजार का एक ऊँट है? एक तो है 75,000 को है। अच्छा। एक है लाख को। अच्छा। एक है 70,000 को। अच्छा। एक है 20, 25, 30, 40 को। एक चीज बताइए, जो मेले के अंदर लगातार ऊँटों की जो संख्या गिर रही है उसका क्या कारण है? मेन कारण क्या मानते हो आप? क्या है, इसका आपका धंधा पे को नहीं, पाँव खत्म हो गया। तो सरकार बचाने के कोई प्रयास नहीं कर रही? कोई दवाई वगैरह, कोई अनुसंधान केंद्रों से कोई उपलब्ध नहीं करवा रही? क्या ऊँट मर क्यों रहे? करे कौन साहब है? कोई आओ तो कोई डबड़ी दे नहीं तो बुआ दे कौन। यानी सबसे जो ऊँटों के मरने के जो कारण है वो है पाँव रोग। पाँव की वजह से ऊँटों की संख्या लगातार घट रही है। आवा तो है कौन आगू बेच दे डॉक्टर ने, माना कोई एक हीड़ जला दे लाल दे कौन। आप इस मेले में कितने सालों से आ रहे हो? भाई हूँ तो मेले में पहले मेले आया हूँ, लारेपुन साड़ी नागौर फिर गिवड़ा। तो आपने जब ये पहली बार आए हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेले में ऊँटों की संख्या घट रही है? बहुत घट गई, वो बड़ हो खाली पड़ो है। अच्छा ताऊ जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम भेलाराम। आप कहाँ से हो? हैं? गांव कौन सा है? गांव गुड़ो। अच्छा, आप ऊँट लेके आए हो? हाँ, एक ऊँट है। अच्छा। ऊँट है लिवड़ी एक के मोल है। अच्छा। ऊँट है। तो आप मेले में पहली बार आए हो और भी आते रहते हो? नहीं, पहली बार। अच्छा, आपको नहीं लग रहा ऊँटों की संख्या लगातार गिर रही है? मैं तो साड़ी नागौर जमात पहली बार आया। अरे गिरे है। हाँ ठीक, मतलब ऊँटों की संख्या कम हो रही है? हाँ कम। हाँ बात करो। ये लगता है पुराने पशुपालक है। ताऊ जी, आपको ऊँट रखते हुए कितने साल हो गए? घना ही साल हो गया। अच्छा। हम बड़ी बचे आज तक। अच्छा, तो ऊँटों में जो सबसे बेसिक जो बीमारी होती है, किस बीमारी से ऊँटों की सबसे ज़्यादा मौत हो रही है साल दर साल? पाँव खत्म हो रही है, बीजो हर बीमारी हो रही है। कोई हुक मर जावे, बिके है कोनी, छोड़ दिया हो पाल हम क्या करे हुए। हर मेले में ऊँट को राजस्थान का जहाज बोलते हैं, लेकिन सरकार अब ऊँटों को संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ यदि करे तो यदि ऊँटों की संख्या को बचाया जा सकता है। लेकिन अब जिस हिसाब से मेले में ऊँटों की संख्या गिर रही है, वैसे लगता है कि आने वाले 10 या 20 सालों के अंदर जो नई जनरेशन आएगी उसको तो लगता है ऊँट जो होगा वो फोटो के अंदर ही देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार ऊँटों की संख्या घट रही है। उसकी वजह है दिन प्रतिदिन जो प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, रोग बढ़ रहे हैं, और सरकार नई जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं धरातल पे आके फेल यूँ हो जाती है कि जो पशुपालक है, जो ऊँट पालक है, उन तक वो तमाम दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही। उस वजह से ऊँट मालिक परेशान है। एक चीज़ और बताओ मेरे को, जब एक ऊँट होता है उसकी ऑन एवरेज उम्र कितनी होती है? ऊँट 30 साल। 30 साल। तो ऊँट में जो बेसिक आपने बीमारी बताई, पाँव एक हुकूरी बीमारी एडी हुक पर चरे को नहीं, एडो खत्म हो जाओ डागू गंगो पर चरना पीना। उस बीमारी का होने का कारण क्या है? हमें वो कोई ठा कहीं पर हुक करो। अच्छा, बीमारी हो करे तब रहेगी। तबराली बात ये टेंशन है, जिंदा वो पानी पूर्ति हो जाए, ये तो वो हुक वो करी सर को ना हो दो फिर दौड़ दो फिर। और ऊँटों के अंदर एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो प्रजनन की जो समस्याएं आ रही है, पहले जब ऊँट और ऊँटनी का जो संबंध बनता था, ठीक है, प्रजनन में भी कोई समस्या आ रही है? प्रजनन में तो समझा नहीं आ रही, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऊँटों की संख्या जो लगातार घट रही है। घट गया है कौन है टोला होनी जो मारा का नेवा बेसी माउदी कौन माल्टी में एक फर्म खोला दिन। अच्छा, 9 को फर्म खोला देनी खाकुरी है हमारा राई का बागी बाग उठू है खत्म हो गई। हमारे का 50,000 कितने पशु थे? 1000 ऊँट थे। हाँ खत्म हो गया। मैं हो 150 उठा गया हमारे। अच्छा, तो आपके पास कौन सी नस्ल के ऊँट थे? हमारे का अच्छी नस्ल का ऊँट था।
हाचुरी आज सांचौरी नस्ल बीकानेर झिंटा ऊँट है बिल्कुल जाने के अच्छा ऊँट बीकानेरिया हाचौरिया को नहीं बीकानेरी ऊँट हो अच्छा ऊँट है हमारा। लेकिन वो धीरे धीरे सारे खत्म हो गए। खत्म हो गया तो वो साल दर साल खत्म हुए या फिर एक साथ ही? पाव हो गया एक साल के आने कई गा में खत्म गवर्नमेंट रोक लगायो जनो कहो के हैंगे तो मोरिया जो हो गयो राशि परसू हो गयो उसी कर दियो जनो वा थोड़ी ढीली छोड़ी हैंगो छोड़ी के बावरे तो पाँव कौरी गाड़ियों में टेकी लोगों ले जा बढ़ा दी हर 15 दिन गाड़ियों में रोल या घाल ले वह बढ़ा दी जा करने में पड़ गई बड्डी जो है जा रहेगा बढ़ा दी हिंजोरी पूरी रुकती हुई। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज तो सरकार ने मान लिया, लेकिन अब इस जहाज को क्या बचाने का सरकार एक नया प्रयास करेगी? क्योंकि इस हिसाब से जैसे ऊंटों की संख्या लगातार घट रही है उस हिसाब से जैसा लग रहा है कि आने वाले 10 सालों के अंदर ऊंटों की जो तमाम नस्लें हैं वो खत्म होने के कगार पे है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल राजस्थान सरकार ने 4 ऊंटों को लद्दाख में भेजा था ताकि लद्दाख के जो डबल कुबड़ वाले ऊंट है उनकी संख्या वहाँ पे लगातार घट रही थी, ताकि यहाँ की जो ऊंट है वो वहाँ पे जाके प्रजनन करके और उसकी जो नस्ल है उसको बचा सकती है। लेकिन अब लग रहा है कि राजस्थान के खुद के ऊंट ही खतरे में है, वो क्या लद्दाख की जो नस्ल है उसको बचाएंगे? मेले में आपने अभी देखा है अभी तक समथिंग है तो 50-60 ऊँट है या 100 ऊँट है? ना होता ही है कोई भाई 40-50 ऊँट आवे बड़ा मैं कौन ऊँट नहीं, मैंने भी मेले में पिछली बार भी आया था, यहाँ समथिंग 300 या 400 ऊँट अमावस्या के दिन होते हैं और हर दिन ऊँट बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि लगातार उन ऊँटों की संख्या घट रही है और ऐसा नहीं लग रहा है कि कल यदि संभावना है ऊँट आएंगे, लेकिन अब पता नहीं है इसका कन्फर्म कि ऊँट आएंगे या नहीं आएंगे। है कौन आओ के है कौन ऊँट के आवे हो पता ऊँट आ गयो हो पता ऊँटों की जो 1 मिनट कैमरा मैंने पीछे दिखाना, एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। जो पीछे आपको 4 ऊँट दिख रहे हैं उस हिसाब से लोग एक मालिक 3-4 ऊँट लेके आता है, लेकिन इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब ऊँटों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन गिर रही है। सरकार यदि इनको बचाना चाहे तो एक नई मुहिम शुरू करके इनको बचा सकती है। मेरे पीछे जो एक नस्ल के ऊँट खड़े हैं, यहाँ पे कई नस्लों के ऊँट आते हैं राजस्थान में, जैसे सांचौरी हो गया, बीकानेरी हो गया, बडान हो गया और जैसलमेरी हो गया। अलग अलग नस्ल के यहाँ पे ऊँट आते हैं और अलग अलग नस्ल के ऊँटों को यहाँ पे बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि सरकार अब लोग जो पशुपालक है वो ऊँटों को अदर स्टेट से क्यों नहीं खरीदने आते हैं, उसकी भी एक समस्या है कि जो पशुपालक वो ऊँटों को खरीद तो लेते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट की है वो मेन समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो गौ रक्षक है वो उनको वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में रोक लगा देते हैं। कई बार पुलिस वालों की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इस वजह से ये मेलों में तर आए दिन इन चीज़ों के घटनाओं के बारे में जानकारी सामने आती है। इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 19 21 पर। जय हिंद, जय भारत।